अध्यात्म और सांसारिक जीवन में क्या फर्क होता है? इतना ही फर्क होता है। इस दुनिया में लोग आग लगाते हैं और इस दुनिया में लोग गोदी में उठाते हैं। भगवान गोदी में उठाते हैं और यहाँ बाप को बेटा आग लगाता है। और आग लगाने की उसको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इसलिए वो जिंदा बाप को जिंदेपन में ही आग लगाने की शुरुआत कर देता है, ताकि मरने के बाद उसको आग लगाने में उसको दिक्कत ना आए। इसलिए बचपन से ही बेटा बाप को आग लगाने के पीछे लगा रहता है। बाप भागते रहता है और बेटा आग लगाने के लिए पीछे दौड़े रहता है। देव 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 चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बस उसकी मांग आग लगाती है और बाप दौड़ते रहता है बेटों की मांग को पूर्ण करने के लिए। ये है संसार और ये है अध्यात्म। इसलिए हमने आध्यात्मिक बने बगैर हम इस क्लेश से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए कहा है क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम्। श्रेयसां यत् भवेत् श्रेयं पावनानां च पावनम। हे सूत महाराज, हमको ऐसा शाश्वत साधन बतलाइए कि जिस साधन के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करें, क्योंकि श्री कृष्ण को प्राप्त किए बगैर हम सब अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकते। तो सारा भागवत सुनने का सार क्या है, मकसद क्या है, ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हमारे पापमय पापावृत्त बने हुए मानवीय जीवन के अंदर जब श्री कृष्ण का प्रवेश हो जाएगा तो हमारे पाप से हमारा पृथक्करण हो जाएगा और हमारा पाप हमसे विलग होके गल जाएगा और हम भगवान के बन जाएंगे। और यही कार्य श्रीमद् भागवत कथा करती है। इसलिए श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेयम्, जो श्रेय से भी श्रेय, जो शाश्वत साधन है, जो कल्याण का ही कल्याणानाम निधानम कलिमलपतनम पावकम पावनानाम पाठेयम यदुक्षोः सपरिपरमपद प्राप्तये प्रस्थित। श्री राम रहो चाहे कृष्ण रहो, श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेय। चाहे रामायण गाओ, चाहे महाभारत गाओ, चाहे भागवत जी गाओ, श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेय। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन तद्वद अधुना। जिससे कृष्ण प्राप्ति हो, तो भागवत का मूल ध्येय और उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराना। इसलिए भागवत की कथा में कौन आके बैठेगा? जो भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा रखेगा। तो क्या वो कौन होना चाहिए? वो कृष्ण पर प्रेम करने वाला होना चाहिए। कैसा? जैसे मां करती है बेटे पे, वैसा। भगवान को अलग समझ के भगवान की उपासना करना भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग का फर्क देखिए जरा। भक्ति मार्ग भगवान को मां बना के मां की जैसी सेवा होती है, बेटे ने करनी चाहिए, ऐसी जो कृष्ण की सेवा करता है वही अध्यात्म में प्रवेश करके भागवत ग्रंथ को पाता है। There should be a formation of relationship between you and your God. आप और आपके भगवान दोनों के बीच में कोई रिश्ता होना चाहिए। भैया, आप अगर रास्ते से चलते हो और बीच ही में कभी अगर आपको याद आ गई कि मैं कितना समय हो रहा है, और रास्ते चलते किसी व्यक्ति के हाथ में आपने घड़ी देख ली और आपको जिज्ञासा है कि भाई अभी कितने बजे, तो आप कैसे पूछोगे उसे? कैसे पूछोगे? बताओ प्रैक्टिकली कैसे पूछोगे? भैया कितने बजे? क्या पूछोगे? भैया कितने बजे? अगर आप रिक्शे वाले के पास जाकर रिक्शा में बैठ के रख के जाना चाहते हैं तो भी उसको, और रिक्शे वाले भैया जरा इधर आओ,
जब तक आप उसको भैया नहीं बनाओगे तब तक आपको उसको कितने बजे है ये पूछने का भी अधिकार प्राप्त नहीं होता। जब घड़ी में कितने बजे ये पूछने के लिए भैया बनाना पड़ता है, तो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने को गिरने वाले को आपको तो कोई रिश्ता बनाए बगैर भैया मुझे मोक्ष दे दो ऐसा बोल के मोक्ष मिलेगा क्या? खैरात है क्या? रिश्ता बनाए बगैर मोक्ष मिलेगा क्या? अरे भैया, अगर आपकी जवान लड़की ब्याहनी है तो जो बिचौला जो बीच में होता है, जो रिश्ता लेके आता है, उसको आपको 100 बार चाय के बारे में पूछना पड़ता है और परेशानी होए तक बार बार उसी को पूछना पड़ता है, उसी के पीछे लगना पड़ता है, सारे रिश्तेदारों को बाजू करके उसी के पीछे रहना पड़ता है, क्योंकि रिश्ता इसने लाया है। सब एक मेरे को पूछते रिश्ता किसने लाया? अरे यार, जो अभी ज्यादा मटक रहा है पूरी शादी में, उसी ने लाया कि वो लड़की का बाप लड़के का बाप दोनों बन के घूम रहा है इधर का उधर, उसकी चल रही है, वो चला रहा है अपनी गाड़ी और उसकी चल रही है। उसको ऐसे लग रहा है मेरे कारण ही शादी जुड़ी है, तो इतना भाव खाता है वो, इतना नखरे दिखाता है कि दूल्हे के बाद उसी का नंबर आता है, सारा मनवार उसी को करना पड़ता है। न जानिए कि हमारी गलत बात सामने वाले को शादी से पहले बताना चाहिए। इसलिए मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि भय आपकी जननी है। जिसके पास कोई खोट है वो डरेगा, जिसके पास कोई खोट नहीं वो नहीं डरेगा। और जो डरने वाला होता है वो वैसा दब के मर जाता है, और जो पाप मुक्त होता है वो निडर होता है, जो निडर होता है वो आत्मविश्वासी होता है, जो आत्मविश्वासी बन के निर्भय बनता है वही अध्यात्म कर सकता है, और जो अध्यात्म कर सकता है वही कृष्ण को पा सकता है। सीधी सीधी सरल सरल। और यही कारण है श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेयम पावनानांच पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदागुणा। हमें रास्ता बताइए कि कृष्ण कैसे प्राप्त होगा। जब ये बात चली कृष्ण कैसे प्राप्त होगा, और फिर दूसरा सिद्धांत कहा चिंतामणि लोक सुख। अगर हमको चिंतामणि प्राप्त हो गया तो लोक सुख मिलेगा, क्योंकि चिंतामणि के पेड़ की चिंतामणि हाथ में लेने के बाद जो हम चिंतन करेंगे वो हमको प्राप्त हो जाएगा। सुरद्रु स्वर्ग संपन्न, सुरद्रु माने कल्पवृक्ष। अगर कल्पवृक्ष के नीचे बैठोगे तो जो कल्पना करोगे वही प्राप्त होगा। कल्पवृक्ष के नीचे बैठोगे, जो इच्छित चिंतित जो आप चिंता करोगे, जो मांगोगे वही मिलते जाएगा, पर जो हमारे हित का है वही मिलेगा, ऐसे कहा है। जो मांगोगे वो हित का होगा ही, ऐसे कहा है। एक महाभाग रास्ते से गुजरते हुए एक कल्पवृक्ष के नीचे बैठ गए। धूप का समय था, पसीना हो रहे थे। कहने लगे हे बाप कितनी गर्मी है, मेरी जान जा रही है गर्मी के मारे। आहा, सुंदर ठंडी ठंडी हवा बहने लगे तो कितना बढ़िया होगा। अब कल्पवृक्ष के नीचे बैठे थे तो ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। बोले आहा, अगर इस धूप में ठंडा ठंडा बढ़िया पानी मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा। तो ठंडा पानी मिल गया। ये क्या बात है, अब ठंडा पानी तो मिल गया, और अगर बढ़िया खाना मिल जाए तो दोपहर का समय है, बढ़िया खाना मिल जाता है। भगवान, मैं डिब्बा लेके तो आया नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ लाया नहीं हूँ, अगर खाना मिल जाए तो तुरंत खाना आ गया, खा लिया। बोले अब तो पेट भर गया है खा पी के, अब थोड़ी करवट बदल लूँ, नींद ले लूँ, तो अगर बढ़िया से दुशाला शाला मिल जाए, गद्दा मिल जाए, सो लूँ तो बढ़िया हो जाएगा। तो गद्दा आ गया। अब महाभाग उस गद्दी पे जाके बैठ गया। यार क्या बढ़िया है, सोचने लगा यार मैं जो मांगू यहाँ मिल जाता है, और मैं सो जाऊंगा। अगर बीच में कहीं शेर आ गया जंगल में तो शेर आ गया। बोले अगर उसने मुझे खा लिया तो खा गया, कथा खत्म। तो कल्पवृक्ष से हितैषी नहीं होता। जो मनन करोगे, जो चिंतन करोगे वही प्राप्त करोगे। इसलिए इसमें आपका हित है ये सोचो, इसमें आपका हित नहीं है ये मत सोचो। ये कल्पवृक्ष
कुछ नहीं बतलाएगा, ये चिंतामणि नहीं बतलाएगा। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए जो मेरे गुरु को अच्छा लगता है, जिससे मेरे गुरु मुझ पर प्रसन्न होंगे, ऐसे कार्य मेरे हाथ से हो। क्योंकि मैंने भगवान को तो देखा नहीं। हे सूत जी महाराज, मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने वर्णन सुना, पर भगवान को मैंने देखा नहीं है। पीत पीतांबरधारी, अलकों पर कपोल वाले, ऊर्ध्व त्रिपुंड लगाए, बड़े सुंदर दिखने वाले सांवले सलोरे भगवान श्री कृष्ण को मैंने देखा है, जिन्होंने पीत पीतांबर धारण किया है, मुर मुकुट बदमाला जिनके गले में कौस्तुभ बने, श्रीवत्सलांचन चिन्ह जिनके वक्ष स्थल पर है। मैंने भगवान को सुना है, देखा नहीं, पर मैंने अपने गुरुदेव को तो देखा है, और मेरे लिए मेरे गुरुदेव ही तो मेरे कृष्ण हैं, क्योंकि वही तो दिखाएंगे मुझे गुरु। इसलिए प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, क्योंकि दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति तो मुझे गुरु की कृपा से ही होगी। इसलिए मुझे तो गुरु में ही अपने भगवान को देखना है। तो हे सूत महाराज, मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने से मेरे गुरुदेव मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इसलिए भागवत की कथा ईमानदारी से सुनना है। क्यों? क्योंकि तुम जब भागवत की कथा को सुनते हो तो तुम्हारे गुरुदेव प्रसन्न हो जाने चाहिए। एक बात। अब दूसरी एक नई बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ा चिंतन है ये। आप जब भागवत कथा को सुनने के लिए आए हो तो आप अकेले आए हो क्या? आप भागवत कथा को सुनने के लिए आए हो, आप अकेले आए हो क्या? हाँ ना? कोई कहेंगे हम पड़ोस वाली को लेके आए, अपने बच्चों को लेके आए, बहू को लेके आए। ना, वो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आप भागवत कथा को सुनने के लिए आए, आप अकेली आई हैं या आपके साथ और भी खूब सारे लोग आए हैं? आप कहेंगी नहीं महाराज जी मैं अकेली आई हूँ, तो आप बहुत गलत बात कर रही हैं। क्यों? जब आप आई हैं तो आप अकेली हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप अपने आप को पैदा किए हो क्या? मेरा सवाल, क्या आप अपने आप को पैदा किए हो क्या? आपको किसने पैदा किया है? किसने पैदा किया है? माँ बाप ने। तो आपके शरीर के अंदर किस किस का खून है? माँ बाप का। तो आपके साथ कौन है आपके शरीर में? आपके माँ बाप है। तो आप अकेली नहीं हो, आपके माँ बाप आपके शरीर में विद्यमान है, रक्त के रूप में, मांस के रूप में, बीज के रूप में आपके माँ बाप आपके शरीर में है। तो क्या मात्र आपके माँ बाप ही आपके शरीर में है क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हारे माँ से जो खून तुम्हारे शरीर में आया है वो तुम्हारे माँ के खून में उनके माँ बाप से आया, और बाप की तरफ से जो तुम्हारे शरीर में खून आया है तो उनके पास वो खून उनके माँ बाप से आया। तो इनके माँ बाप का खून, उनके माँ बाप का खून, उनके अंदर उनके माँ बाप का खून, उनके अंदर उनके माँ बाप का खून, इधर बाप की तरफ इनके माँ बाप का खून। तो आप अलग अकेली नहीं आई हो, आपके शरीर में कम से कम आपकी 42 पीढ़ियों का खून मौजूद है। तो 42 पीढ़ी का अंश इस शरीर में लेकर के आप भागवत की कथा सुन रही हो। जब आप भागवत की कथा सुनोगी तो इस कथा को सुनने से आपके 42 पीढ़ियों का उद्धार अपने आप हो जाता है। चाहे आप किसी को लेके आए ना लाए, पड़ोस वाली को लाओ मत लाओ, बहू बेटी को लाओ मत लाओ, जब आप खुद आ गई हो और कथा में रम गई हो तो समझ लीजिए आपने आपके 42 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। और इसीलिए इस ही चिंतन से आपको बहुत ईमानदारी के साथ इस भागवत की कथा में, क्योंकि अब आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई, क्योंकि आपको अकेले को मात्र अपने मनोरंजन और इंटरटेनमेंट की कथा को नहीं सुनना है। अब आप जो कथा सुनेगी
आपके 42 पीढ़ियों के उद्धार कथा को आपको सुनना है। इसलिए आपके सारे पितर आपके शरीर में विद्यमान है और आपके सारे पितरों को आपको मोक्ष देने की जिम्मेवारी आप में है। उनके पास शरीर नहीं है, वो आपके शरीर के हर खून का कतरा बन के आपके शरीर में विद्यमान बैठ के इस कथा को सुन रहे हैं। जिनके कोई नहीं उनके तो बांस में बैठ के कथा सुन रहे हैं, और जिनके हैं उनके तो बैठे शरीरों में उनके पितर जो है वो आकर के इस कथा को सुन रहे हैं। तो हम भी तो बांस जैसी हैं। ये बांस में हमारे 42 पीढ़ियां आकर ये कथा सुन रही हैं। और ये याद रखें कि अगर बांस की बांसुरी बन जाए और कृष्ण के अधरोष्ठ पर हम विराजमान हो जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं तो यही बांस हमको अपने को सुला करके शमशान में ले जाए। बांस के दोनों में या तो बांस की बांसुरी भी बनती है और बांस की तिरड़ी भी बनती है। और हम तो बांस हैं, चाह के इस कथा को सुने और बांसुरी बन जाए। शववाहक तो नहीं बनना है ना, हमें तो बांसुरी बनना है, कृष्ण की प्रियतमा बनना है, कृष्ण के प्रेमी बनना है और हमारे 42 पीढ़ियों का हमें उद्धार करना है। तो ये संकल्प को लेकर के इस कथा को सुनना। मात्र मैं ही नहीं, मेरे सारी पीढ़ियों का उद्धार हो जाए, मेरे कुल का उद्धार हो जाए। श्रीमद् भागवत की कथा से सारी कुल का उद्धार होता है। तो उद्धार करने के लिए हमारे अंदर उद्धार की भावना जागृत रहनी चाहिए। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, हमारा शरीर, हमारा हर विचार कृष्ण से संयुक्त होना चाहिए, कृष्ण से एक रूप हो जाना चाहिए, कृष्ण की थामे वो शरीर रंग जाना चाहिए। और जब भी हमको खाली समय मिलेगा, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, यही नामस्मरण हमको कृष्ण के पास पहुंचाने के लिए प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। तो भागवत की कथा रंग लाएगी, ये मोक्ष की कथा बन जाएगी। फिर आपके पितरों का पिंड श्राद्ध हो ना हो, तेरवी हो ना हो, हमने तो अपने पितरों को भगवान के चरणों में छोड़ के आना ही है। हमको पिंडदान चावल के पिंड बना के नहीं भगवान के चरणों में अर्पण करना। हम तो अपने कटरों में, अपने खून के हर कतरे में बैठे हमारे पितरों को अपने आप जब हम वंदन करेंगे, स्मरण करेंगे, शरण लगे, अशरण शरण भगवान के चरणों में शरण चले जाएंगे तो उसी क्षण हमारे पितरों का भी उद्धार हो जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत कह रहा है। आप पूछो कहाँ कहा? श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी और नरसिंह महाराज के संवाद में प्रहलाद ने यह बात कही है कि प्रभु मेरा पिता तो बड़ा दुष्टात्मा है, जिन्होंने आपको बहुत छला है। हिरण्यकशिपु मेरा बाप, इसने आपको बहुत छला है भगवान, और इस रूप में आपको अवतरित लेने के लिए बाध्य किया है। तो मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पिताजी को क्षमा कीजिए, चाहे कोई भी कुछ क्यों न हो जाए, आखिर वो मेरा बाप है। और धर्म के नियम के अनुसार बाप के ऊर्ध्व गति की इच्छा करना ये पुत्र का कर्तव्य है। तो मेरे बाप को कृपया अधोगति मत दीजिए। जब ये बात प्रहलाद ने कही 7वें स्कंध, तब उसी क्षण नरसिंह भगवान ने, मैं जो बात अभी बताई, ये नरसिंह भगवान ने कहा कि जिनके घर में वैष्णव पैदा हो जाता है, हे प्रहलाद, और जो भागवत की कथा को सुन लेता है, और जो मच्चित्त मत्परायणः, जो मच्चित्त हुआ है, जिसने अपना चित्त मेरे से मिला लिया है, और जो मत्परायण हो गया है, उसके तो 42 पीढ़ियों का मैं अपने आप ही उद्धार कर देता हूँ। तेरा बाप नहीं, तेरे 42 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। बोले इतना पर्याप्त है क्या? नहीं। प्रहलाद के पिताजी का वध करने से प्रहलाद को दुख हुआ कि नहीं, भागवत में नहीं लिखा है, पर नरसिंह भगवान को दुख हुआ है, ये भागवत में लिखा है। भागवत में ये जरूर लिखा है कि नरसिंह भगवान को दुख हुआ कि मैंने प्रहलाद को
प्रहलाद का पितृछत्र हरण कर दिया। मैंने बुरा किया, लगा नरसिंह भगवान। इसलिए नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के सामने एक सौगंध ली और कहा कि हे प्रहलाद, मैं तुझे वचन देता हूं कि आज के बाद मैं तेरे वंश पे कभी स्वयं हाथ नहीं उठाऊंगा, शस्त्र लेके उनको मैं कभी नहीं मारूंगा, क्यों मैंने तुझे पितृछत्र विहीन कर दिया है। इसलिए चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम प्रयच्छति गुरु प्रीतो। और यही कारण है कि जब जिस कथा को सुनने से भगवान श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो और जिस कथा को सुनने से हमारे गुरुदेव की हमारे ऊपर प्रीति वृद्धिंगत हो, प्रीति बढ़े, उसके सामने तो वैकुंठ भी क्या बात है, क्योंकि जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो वैकुंठ अपने आप ही मिल जाता है। और कृष्ण की प्राप्ति इतनी ऊंची चीज है कि उसके सामने तो वैकुंठ भी फीका लग जाता है। इसलिए जब इतनी सारी बात सुनी तो सूत महाराज कहते हैं प्रीति शौनक चित्ते ये तो वचनी विचार। वाह क्या बात है, प्रीति बहुत सुंदर। चित्ते ते हेते, आपसे जब मैंने इस बात को सुना है, विचार ये और उस समय आपका भगवत प्रेम मैंने देखा, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, अब मैं आपसे जो बात करूँगा तो आपने मुझे जो सवाल किए हैं उसका निराकरण हो, ऐसी ही मैं आपसे बात करूँगा। सूत महाराज कहते हैं शौनक सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, अब मैं जो तुझे बताऊंगा वो सारे सिद्धांतों का सार है। मैं तुझे जो बताऊंगा उसको सुनने से, उसका श्रवण करने से संसार भयनाशनम, संसार का जो जीव को भय है, माया मोह निराशस्य वैष्णवी क्रियते कथम, ये मोह और ममता और अज्ञान का आवरण जो है, ये आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये माया के दो कार्य हैं। तो ये जो आवरण हमारे ऊपर पड़ा है माया का, उसका भय नहीं रहेगा, मायावृत्त जीव हो जाएगा। जीव जब माया से आवृत्त होता है, ढक जाता है, तो जीव मनुष्य बनता है, वेदांत शास्त्र। और जब जीव पर से माया का पटल उठ जाता है तो उसको मैं ब्रह्म हूँ का बोध होता है, जिसे शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य में महावाक्य के रूप में अहम ब्रह्मास्मि कह के संबोधित किया है, अयम आत्मा ब्रह्म करके संयोगित किया है, तत्वमसि कह के संबोधित किया है, जिसे महावाक्य कहते हैं। ये निर्वाण पद प्राप्त संसार भयनाशनम भक्त्यौक वर्धनम यच्छ। भक्ति का मतलब क्या है? परम प्रेम, आत्यंतिक प्रेम। नारद भक्ति सूत्र में कहा है सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च सा लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति मत्तो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति च। ये भक्ति प्रेम का स्वरूप है, इसे कहते हैं परम प्रेम। हाँ, मनुष्य ने अपने दुर्व्यवहार से इस शब्द को बदनाम किया है, वो बात अलग है। और शब्दकोश में इसका मतलब जो आप प्रचलित लौकिक अर्थ से इसका मतलब निकालते हो वो अर्थ नहीं है, ना अभिप्रेत है। सब परम प्रेम, परम प्रेम कैसा होता है उसके लक्षण बतलाए। सा लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति मत्तो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति। इन लक्षणों से भी सबसे अच्छा लक्षण प्रेम का लक्षण बतलाया है। कौन सा लक्षण है? तत् सुखिनो सुखित्वम इति प्रेम लक्षण। सामने वाले के जिस पर हम प्रेम करते हैं उसके सुख में ही हमारा सुख है,
ऐसा जो निश्चित करता है उसे परम प्रेम कहते हैं। वो प्राप्त करने के लिए हम चाहे उतना भी दुख उठाने को तैयार हैं। हम तेरे प्यार में सारा आनंद खो बैठे, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा उसमें संपूर्ण समर्पण होता है। और संपूर्ण समर्पण का भाव ये होता है कि हम अपने अस्तित्व तक को भुलाना चाहते हैं। भक्त्युग वर्धनम, भक्ति परम प्रेम का वर्धन हो, और ऐसी भक्ति कृष्ण संतोष हेतुकम, जिससे भगवान श्री कृष्ण हम पर संतुष्ट हो। तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु, कालव्यालमुखग्रासत्रासनिराश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं खलु कीरेण भाषितम्। एतस्मात् परं किञ्चन मनःशुद्धये न विद्यते, जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। भागवत किसे प्राप्त होता है? भागवत सुनने को आया ये नहीं, न श्रावयतु इति, भागवतम लभेत। लभेत माने प्राप्त होना, लभ लभटी धातु है, मतलब होता है प्राप्त होना। भागवत प्राप्त होना किसे? शरीर को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, आपके पाप को, आपके पुण्य को। किसको? तदा भागवतम लभेत। आपके पाप को तो मात्र इस कथा को सुनाने मात्र से ही उसका परिवर्तन हो जाएगा। हम लोग इतने वैष्णव जो हैं, ये इतने अहिंसावादी होते हैं कि वे अपने पाप को मारना नहीं चाहते। और एक बात सुनिए, ध्यान में रखिए, क्या क्या चाहते हैं हम? मैंने आपको कल कहा था, आप जब आओगे तो अपने पाप को जरूर लेके आइएगा। क्यों? जब पाप भागवत की कथा को सुनेगा तो देखिए, जो अपने साथ अपने पाप को भागवत की कथा में नहीं ले आया है उसे भागवत नहीं मिलेगी। सुनिए मेरी बात, जो भागवत के साथ अपने पाप को लेकर के आया है भागवत तो उसे को मिलेगी। क्यों भाई? आपके पाप, सुनिए इस बात को गौर से सुनेंगे, आपके पाप जब भगवत अभिमुख हो जाते हैं, भगवान की ओर मुख कर लेते हैं आपके पाप, उस समय आपके पाप भक्ति में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे ही आपके पाप भागवत की कथा में आएंगे तो आपके पाप भक्ति में परिणित हो जाएंगे और भगवान से रिश्ता तैयार कर लेंगे। तो जब आप यहाँ से जाओगे तो आपके आते समय तो पाप ले आए और जाते समय उसी को भक्ति बनाकर आप ले जाने वाले हों। तो भक्ति आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना भक्ति के भागवत की कथा कैसे सुनने को मिलेगी? जब भक्ति चाहिए तो ये पाप ही कृष्ण के सन्मुख जब हो जाएंगे तो ये पाप का रूपांतरण ही भक्ति बन जाएगा। और जब पाप ही भक्ति बन जाएगा तो क्योंकि पाप जितनी ईमानदारी से जीव करता है उतने ही ईमानदारी से, क्योंकि ये पाप को संस्कार तो है ना ईमानदारी से, एक रूप होने का पाप को संस्कार है।
क्योंकि पाप तो तब ही होता है, हम पाप बड़ी ईमानदारी से करते हैं। जितनी ईमानदारी से मनुष्य पाप करता है उतनी ईमानदारी से पुण्य नहीं करता। तीर्थ लेने वाला भी ईमानदारी से तीर्थ प्राशन नहीं करता, 2-4 बूंद जमीन पे टपका देता है। और दारू पीने वाला हर बूंद भगवान को चढ़ा के दारू पीता। तो पाप बड़े एकाग्रता से होता है। अरे भैया, वो छापी पहनाता है, साड़ी पहनाता है चिलम को, चिलम हाथ में रखता है, वो भी भगवान का नाम लिए बगैर छापी नहीं पीता, वो बेचारा बम बम बोले फूकना चालू कर देता। ताश खेलता है तो भी ताश खेलने के बाद पहला जो उसका डाल आता है, पहला हाथ वो भगवान को देता है। तो पाप भी क्यों न हो, मनुष्य ईमानदारी से और लगन से करता है। पुण्यात्मा भी पुण्य इतनी ईमानदारी से और लगन से नहीं करता। नियम है ना, भगवान को फूल की माला चढ़ाने का नियम है कि नहीं है ना? हम लोग कहते हैं रोज रोज की 20-20 रुपए की, 15-15 रुपए की माला कौन लाएगा? एक दिन 50-60 रुपए की प्लास्टिक की माला ले आओ, भगवान के फोटो को चढ़ा दो, सारा एक बार चढ़ाए साल भर चिंता की बात। हम तो प्लास्टिक के नकली फूल बना बना के भगवान को चढ़ा के भगवान को भी उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए पुण्य करने वाला ईमानदारी से करेगा ही ऐसा बता नहीं सकते, पर पाप करने वाला निश्चय ही ईमानदारी से पाप करता है। इसलिए पाप जब भगवान के सन्मुख खड़ा हो जाता है तो वही भक्ति बन जाता है, क्योंकि वो ईमानदार है। आपके पुण्य की गारंटी नहीं है वो ईमानदार है कि नहीं। इसलिए पाप सन्मुख जाके भक्ति बनेगी, और वो जो रिश्ता है पाप का आपसे, पाप का आपसे जो रिश्ता है, तो वही भक्ति बनने के बाद आपसे वो रिश्ता बना लेगी। और जब आपसे रिश्ता बन जाएगा तो वही भक्ति बन के भगवान को आपको मिलाने की जरूर कोशिश करेगी। वही रास्ता है। इसलिए पाप का शुद्धिकरण ही अध्यात्म में प्रवेश का रास्ता है। मात्र पुण्य करने वाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करेगा ही, ऐसे कह नहीं सकते। अच्छे अच्छे पंडित सारी जिंदगी पुण्य करने वाले आखिरी समय में बड़े गलत तरीके से व्यवहार करते हुए और गलत खान पान की इच्छा रखकर मरते हुए देखे गए हैं पंडितों के घरों में। इसलिए ये ध्यान में रखिए, क्योंकि मति भ्रष्ट हुए बगैर नहीं रखती। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब अभी मैं दे दूं आपको। ये है कि हम इस जन्म में जो कर्म करते हैं वो अगले जन्म की तैयारी है। अभी आप जो भी कर्म कर रहे हो, ये जन्म में आप जो भी कर्म कर रहे हो, ये अगले जन्म की तैयारी है। और इस जन्म में जो भोग रहे हो वो आपके पहले जन्म में किए हुए कर्म का परिणाम है। इसलिए आप ऐसी तैयारियां मत करना कि अगले जन्म में आप गलत रास्ते से जाओगे। तो लोग ऐसे हैं जो अलग रास्ते से निकल जाते हैं, अंत समय में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, गलत तरीके से चलने की कोशिश कर लेते तो अपना अलग जन्म बिगाड़ देते हैं। इसलिए एतस्मात् परम किंचित मनःशुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तो उसी को ही श्रीमद् भागवत प्राप्त हो जाता है। मैं श्रीमद् भागवत की कथा 6 बजे छोड़ूंगा, अभी 5:15 बजे हैं, पौन घंटा और भागवत की कथा होगी। तो परीक्षित राजा ने जब भागवत की कथा को सुनना आरंभ कर दिया था, उसी समय देवता आ गए और देवताओं ने कहा कि हे शुक महाराज, इनको भागवत की कथा मत दीजिए परीक्षित राजा, हमें दीजिए, हम देवता हैं। और क्योंकि ये अमृत घट लेके मरने वाले हैं सर्पदंश से, तो हम अमृत घट लेके आए, इनको अमृत पिला दीजिए, इनको जिला देंगे, ये मरेंगे नहीं अमृत पीने के कारण।
पर भागवत की कथा इनको मत दीजिए, वो हम देवताओं को दीजिए। शुक महाराज ने कहा देवताओं, ये परीक्षित महाराज जो है इन्होंने पहले अपॉइंटमेंट लिया था, तो पहले इनसे कांटेक्ट हुआ है, तो पहले इन्हीं की बात सुननी पड़ेगी। तो अगर इनको नहीं चाहिए तो मुझे बताइए, मैं बता दूंगा। तो परीक्षित राजा उठ करके खड़े हो गए और परीक्षित राजा ने कहना चालू कर दिया। परीक्षित कहते हैं, हे देवताओं, क्या आपके अमृत के द्वारा या अमृत प्राशन करने से क्या मनुष्य की सारी वासनाएं खत्म हो जाती हैं क्या? देवताओं ने कहा बिल्कुल नहीं होती। क्या अमृत के प्राशन करने से पाप करने की इच्छा, भोगने की इच्छा नष्ट हो जाती है क्या? कहते नहीं होती। बोले क्या अमृत के प्राशन करने से इच्छा, द्वेष, क्रोध, मात्सर्य, स्पर्धा नष्ट हो जाते हैं क्या? कहते नहीं होती। क्या अमृत के प्राशन करने से व्यभिचार करने की इच्छा नष्ट हो जाती है क्या? नहीं होती। वासना नष्ट होती है क्या? नहीं होती। फिर बोले आपके अमृत को लेकर मैं क्या करूंगा? मेरी भागवत की कथा को श्रवण करने से हे देवताओं समस्त वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। इस कथा को सुनने से मैं अपने आप को ही नहीं, जहां करता हूं वहां का वातावरण मैं अमृतमय और पवित्र करने की क्षमता रखता हूं। जो जीव इस कथा को सुनते हुए सारे के सारे अपना उद्धार करने में समर्थ हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा से परमात्मा की प्राप्ति होती है, अमृत पीने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आप मुझे उल्लू बना रहे हो क्या? मैं बेवकूफ नहीं हूं कि हीरा दे दूं और बदले में कांच के टुकड़े आपसे ले लूं। नहीं हो पाएगा। आई एम वेरी सॉरी। यू कैन गो विथ थैंक्स। अब जा सकते हो। 7 दिन परीक्षित राजा ने कथा सुनी और परीक्षित राजा का मोक्ष हो गया। कथा सुनने से मोक्ष हुआ। ये इस जमाने में 5000 वर्ष पूर्व एक अत्यंत अद्भुत दैवी चमत्कृत घटना थी कि मात्र 7 दिन किसी ग्रंथ को सुनने से मोक्ष हो जाता है। इसलिए ब्रह्मदेव को जब ये पता चला तो ब्रह्मदेव जी ने भागवत की कथा को सत्यलोक में बुलवा लिया और सत्यलोक में भागवत की कथा को मोक्ष के जो अन्य उपाय हैं या अन्य रास्ते हैं उनके द्वारा इस भागवत की कथा को तोला। जब तोला तो पता चला लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। इस कथा को जब तोल के देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ सारे ऋषिगणों को, सत्यलोक के लोगों को। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ। भागवत को सुनना और भागवत को सुनाना वैकुंठ फलदायक, ये वैकुंठ को देने वाला है। इसलिए सप्ताहेन श्रुतम चेतत सर्वथा मुक्तिदायकम। 7 दिन अनुष्ठान पूर्वक इस भागवत की कथा को जो सुनता है वो मोक्ष को पा लेता है। कैसा सुनना है? अनुष्ठान जैसा। इसलिए भागवत का सबसे बड़ा अपराध है भागवत को पीठ दिखाना। पीठ दिखाना माने बीच में पुड़ जाना। इसलिए भागवत का सबसे बड़ा अपराध है भगवान, क्योंकि भागवत ये भगवान का स्वरूप है। हितेशाम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षां वर्तते हरे है। श्रीमद् भागवत ये ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मयी चरित्र रूप ग्रंथ है, ग्रंथ रूप है, एक कृष्ण रूप है भागवत। इसलिए जहां भागवत जी विराजमान है वहां वैकुंठ है और वैकुंठ में हम कैसे भी रह नहीं सकते। वैकुंठ में आए हो तो वैकुंठ के नियम का पालन करना, हमको ये स्मरण होना चाहिए। इसलिए भागवत की ओर पैर करके बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान की ओर पैर हो गए और वो तो उद्दंडता होगी। जब उद्दंडता हो जाएगी तो असुरत्व प्राप्त हो जाएगा।
क्योंकि भगवान से जो उद्दंड वार्तालाप करेगा उसे तो असुरता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान की ओर हाथ पैर लंबे करके नहीं बैठना चाहिए, घड़ी घड़ी उठ बैठ नहीं करना चाहिए, अगल बगल में किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा किसी से चिपक के नहीं बैठना चाहिए। भागवत को सुनने के लिए बैठने वाले को अपना स्वतंत्र आसन होना चाहिए और उसने विभक्त आसन पर बैठना चाहिए, ताकि दूसरा कोई उसे स्पर्श ना करे। क्यों भाई? हर क्यों का जवाब है ना, तो पूछिए क्यों। इसका कारण यह है कि जब हम भागवत की कथा को सुनते हैं तो शब्द जो हैं वो हमारे शरीर में जब प्रविष्ट होते हैं तो हमारे अंदर शब्द का शक्ति आवेश संचार होता है, और अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को उसी समय स्पर्श कर लेते हैं तो डिफॉल्टर बन जाते हैं, करंट डिफॉल्टर, तो उसका स्फोट हो जाएगा। वो चुंबकीय लहरी जो होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र जो तुम्हारे इर्द गिर्द बना है वो तुमसे कट जाएगा, और उसी क्षण जो तुम्हें फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होगा, क्योंकि दूसरी की गति उसमें प्रविष्ट हो जाएगी। ये वैज्ञानिक सत्य हैं। इसलिए भागवत की कथा को सुनते समय जो नियम है उसमें एक नियम है कि पृथक पृथक बैठना चाहिए, एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। भागवत को आते समय रिक्त हस्ते न दातव्य, एक अकेले खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कम से कम पुष्प तुलसी पत्र इतना तो भी साथ में, ब्राह्मण हो तो दर्भ साथ में लेकर के गुरु गृहम गच्छेत् सदर्भा, दर्भ के साथ, क्योंकि दर्भ ब्राह्मण का शस्त्र होता है। जिस घर में दर्भ नहीं होता वो ब्राह्मण का घर नहीं माना जाएगा। दर्भ ही ब्राह्मण के शस्त्र हैं। इसलिए दर्भ, जिसको दाब कहते हैं या दर्भ कहते हैं, वह पडाड़ कहते हैं मराठी में उसको, वो अपने साथ जैसे हमारे हाथ में पहने हमने ये, तो जब तक ये हमारे स्पर्श रहेंगे पाप हमको स्पर्श कर नहीं सकता। इसलिए हम ये पहने, क्योंकि ये पहने से पाप स्पर्श नहीं करता। जब पाप मुक्त भागवत की कथा होगी तो वो ईमानदारी से होगी, और पापयुक्त कथा होगी तो गलती की हो जाएगी। इसलिए तुलसी पत्र लाना चाहिए और भगवान को श्री तुलसी पत्र को समर्पित उनके चरणों में कर देना है। पुष्प और पत्र जो हैं भगवान के चरणों में समर्पित करके ही, और उसके बाद भागवत जब कथा जब नहीं होती, भागवत विश्राम हो जाता है, तो भागवत को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। परिक्रमा कहते हैं हम लोग, परिक्रमा लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी परिक्रमा दोगे उतने आप छूटोगे। बंधन से जो बंधे हो माया के, उससे मुक्त होते जाओगे। इसलिए एकांत समय में प्रदक्षिणा जो है, पदे पदे प्रदक्षिणा, मराठी में दत्तात्रेय संप्रदाय में एक बड़ा सुंदर पद है, धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु रायाची झाली, परासुरवरा विमान उतरायाची। धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु रायाची झाली, परासुरवरा विमान उतरायाची। पदोपदी अपार झाल्या पुण्याच्या राशी, पदोपदी अपार झाल्या पुण्याच्या राशी। सर्व तीर्थे घडली आम्हा आज करुणिका
प्रदक्षिणा क्यों करते, परिक्रमा भगवान को क्यों देना है? जब भागवत की कथा नहीं होती है तो भगवान को परिक्रमा देनी है। क्यों? क्योंकि परिक्रमा देने से देह भाव जो है, मैं देह हूँ, ये भगवान को अर्पण कर देना और कह देना, हे प्रभु अब मैं देह नहीं हूँ, अब मैं आपका दास हूँ, आपका दास अनुदास हूँ। हे प्रभु मैं आते समय तो अकेली आई हूँ, जाते समय आपको हृदय में बिठा कर ले जाऊंगी। मैं आई ही इसलिए हूँ कथा में कि मैं अपने हृदय के पालकी में बिठा के आपको अपने घर ले जाऊं। तो समझ लेना, अगर आप भगवान को यहाँ से हृदय में बिठा कर ले जाने की क्षमता रखते हो, समझ लेना अपने भागवत को समझ लिया है। यही प्रेम रस है, यही भक्त भाव है। और ये तभी होगा जब आपके सारे पाप भागवत में आकर पुण्य रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, भक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। नहीं तो ये पाप अगर बाहर बैठे रहें और जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपके पाप फिर आपके सिर पे जाके बैठ जाएंगे, तो ये पाप आपके भगवान को आपके घर तक पहुँचने नहीं देंगे। तो आपको भागवत के भगवान को भागवत के पंडाल में छोड़ के ही जाना पड़ेगा। अगर आपके पाप कथा में रंगते हैं तो आप बिना आलस्य किए भक्ति में रंग के भागवत की कथा का आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत् तत्सुदर्शिना सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य बलविदा। भागवत की कथा का आरंभ हुआ। कहते हैं कि नारद महाराज एक बार बद्रिकाश्रम में जा रहे थे और उस समय उनकी अवस्था इतनी विकल थी, वे इतने व्याकुल थे कि उनका तंबोरा वीणा कहीं जगह, उनकी चोटी कहीं जगह, गले में फूलों की माला नहीं है, उनका उपवस्त्र बिखरा हुआ है, उनकी खड़ाउट ठीक ढंग से नहीं चल रही है। तो उनके जो भाई थे, 4 भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उन्होंने उनको बुलाया। बोले हे राजा, हे नारद, कहाँ जा रहा है? लूटे हुए जैसा कहाँ जा रहा है बेटा? तू मेरा छोटा भाई है, बता जरा तू क्या हो गया है? नारद भी आए, हाथ जोड़ के अपने भाइयों के पास बैठे। नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञातवा सर्वोत्तमामिति पुष्करम से प्रयागम से काशीम गोदावरी तथा। भैया मैं पृथ्वी पर आने की अपेक्षा करता किया हूँ इसलिए कि मैं यहाँ आकर धर्म से कुछ 4 बातें कर दूँ। आकर देखा तो कहीं धर्म नहीं है। सारे तीर्थ क्षेत्र में घूम के आया धर्म के लिए और हर क्षेत्र पर अधर्म ही अधर्म मुझे दिखा, कहीं धर्म नहीं दिखा। किसी भी तीर्थ स्थल पर कहीं धर्म विराजमान नहीं दिखाई देता, हर जगह अधर्म ही अधर्म दिखाई देता है। हमको ऐसे लगता है कि मंदिरों में भगवान की बहुत सुंदर व्यवस्था होगी, भगवान का बहुत आदर है तो भगवान की बहुत सुंदर व्यवस्था होगी, खूब ईमानदारी से पूजा अर्चना चलेगी। जब आप अंदर जाके गर्भगृह में देखोगे तो सारी गंदगी पड़ी है, कोई भगवान की ईमानदारी से अर्चना नहीं करता। हम गजानन महाराज के सेगांव में भागवत की कथा के लिए गए थे। अब जो भागवत भगवान गजानन महाराज के जो खिलाया जाता था वो हमको खिलाया जाता था, क्योंकि उनकी रसोई में ही हम लोग खाना खाते थे। अब जो भगवान गजानन महाराज की जो थाली जाती थी, भगवान का भोग बन के वापिस आती थी और प्रसाद के रूप में उसी को ग्रहण करने के लिए हमको लिया जाता था। और जब हमने उस प्रसाद को पाया, हमको अनुभव हुआ कि ये तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जो नहीं खिलाया जाता वैसे यहाँ खिलाया जाता। मराठी में इसको सीरा कहते हैं, हलवा। भगवान गजानन महाराज के भोग के लिए बना हुआ हलवा कैसा था पता है? शक्कर वैसी की वैसी थी,
घी वैसे का वैसा था, आटा वैसे का वैसा ही था और वो सीधा था। कैसा सीधा था? आटे में घी और शक्कर मिलाया, घोल दिया और कढ़ाई में रखा और आँच नहीं लगाई, बिना आँच लगाए वैसा ही कटोरों में रख के गजानन महाराज की सेवा में उसको प्रस्तुत करें। हमने जब देखा कि हम आटा खा रहे हैं, हमने उस पंडित जी से पूछा कि क्यों भाई ये कौन से तरीके का हलवा बनाया है आपने? बोले महाराज जी हमें क्षमा कर दीजिए, आप जाके पाटिल को कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, हमारी कंप्लेंट मत कीजिए, नौकरी चली जाएगी। हम तो जो कढ़ाई को गैस ऑन करके आँच लगाना ही भूल गए। भैया गैस ऑन करना भूल गए और आपने सीधा बना लिया, ये कैसी बात हुई? 2-4 दिन हो गए, दूसरे दिन हमने देखा कि वो जो दाल भाजी बनी थी उसके तार निकल आए। थाली आई हमारे पास, हम खाने को बैठे, तार निकल आए। हमने कहा ये कौन सा पकवान है पंडित जी, जरा बताइए। बोले ये दाल भाजी है महाराज, अपनी इधर बराड़ की दाल भाजी बोलते हुआ है, गजानन महाराज को बहुत पसंद है तो इसलिए आज बनाई। मैंने बोला जरा इधर आना। दाल भाजी को ऐसे तार निकलते तेरे बाप ने भी कभी देखा था जो तू मुझे खिला रहा है? बोले क्यों? मैं बोला ठहर, अभी तो तार निकले, अब चख के बताता हूँ और क्या क्या निकलता है इसमें से। जब मैंने चखा तो बस पूरी शक्कर ही शक्कर, नमक और कोई चीज डालने के बगैर वो बेचारा भूल गया और दाल भाजी में उसने 2-4 कटोरी शक्कर डाल दी, जो उसको कई सीरे में डालना था उसी में जाके डाल दिया और वो मुझको खिला रहा। और इतनी बड़ी पक्की चाशनी की बनी दाल भाजी मुझको खिला रहा। मैंने बोला आज जाऊँ मैं तेरे पाटिल के पास, बता दो। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, भागवत की कथा में मैंने उस बात को छेड़ दिया, पूरा सेगांव संस्थान हिल गया था। अध्यक्ष मेरे पास रोज और उसकी पत्नी कथा सुनने के लिए रोज आने लगी। तब से कहीं महाराज जी कथा के बीच में संस्थान के बारे में कुछ बोल न दे, अगर बोल दे तो तुरंत ही उनको कुछ क्षमा याचना उनसे कर लिया करो। तो उनको नियुक्त कर दिया था कथा सुनने के लिए, कंपल्सरी आता है। और जो भी कोई संस्थान के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन महाराज के मुंह से भागवत की कथा में निकल आए तो तुरंत ही खड़ी होकर उसकी क्षमा मांग ली। तो यही कारण है जहां भगवान की सेवा होती है वहां ईमानदारी से होती है या नहीं बता नहीं सकते। जितनी पाप की सेवा ईमानदारी से होती है उतनी सेवा ईमानदारी से भगवान की होती भी है या नहीं बता नहीं सकते। इसलिए ये बात ध्यान में रखना। सारा अधर्म व्याप्त हो गया और जब अधर्म व्याप्त हो गया तो नारद जी ने कहा, नारद जी कहते हैं कि सारा अधर्म मैंने देखा, ना पश्यन् कुत्रचित् धर्मं मनस्सन्तोष कारकम् कलिनाम अधर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। कली के मित्र जो अधर्म है उनके द्वारा धरा माने सारी पृथ्वी बाधित होती हुई मुझे दिखाई दी। जब धर्म नहीं होता तो क्या होता है? धर्म क्यों आवश्यक है? और नहीं होता है धर्म तो क्या होता है? धर्म जब नहीं होता तो हमारे शरीर का क्या क्या लुप्त होता है। सुनिए इस बात को। सत्यम नास्ति तपश्चौचम दयादानं न विद्यते उदरं भरितो जीवा वारकः वराकः कूटभाषिणः। जब हमारे शरीर में धर्म नहीं होता तो सत्य नहीं होता, तप नहीं होता, शौच नहीं, पवित्रता नहीं होती, दया नहीं होती, दान नहीं होती। जब इन सारे सद्गुणों का अभाव हो जाता है मनुष्य शरीर में तो मनुष्य क्या बनता है? उदरम भरिणो जीवाहा, मात्र पेट पालने वाला जानवर। तो हम अपने अंतःकरण में सोचे कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं और हम कौन हैं, और भागवत जी के नजर में हमारी क्या योग्यता है। सोचिए भागवत आपके बारे में क्या सोचता है।
भागवत कहता है उदरम मलिनो जीवा, हम मात्र पेट पालने वाले, पेट भरने वाले जानवर हैं और कुछ नहीं, जिसके पास कोई मकसद नहीं, कोई ध्येय नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई कारण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई हित चर्चा नहीं, कोई सद्विचारों का संकलीकरण नहीं, तो उसका होगा क्या? वरा का कूटवारशना, मात्र पत्नी की बात ही सुनना और साली की बात सुनना ही हमारा धर्म बन जाता है। बस वही सासू की रत, ससुरा की रत, की रत साला साली है और चारों धाम, चारों धाम। अरे बोलो भैया कौन है? अरे हमारी होती तो हम बोलते ना, हमारी तो है ही नहीं, हम क्यों बोलेंगे? ये तो आपको बोलना है। चारों धाम कौन है वो? हमारी तो कोई है नहीं। तो मंदार सुवर्ण मतयो मंदभाग्या युपत्रुता पाखंड निरता सत्ता विरक्ता सब परिग्रह। इसलिए कलयुग में न योगी नहीं वो सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियो नरः कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मतां गतः। इसलिए कलयुग में कोई योगी नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई क्रियावान नहीं है, कलयुग में कोई आश्रम नहीं है, सारे यवनों ने परास्त कर छोड़े हैं। कहीं कहीं अध्यात्म नहीं, कहीं धर्म नहीं है, सारे के सारे भस्म हो गए हैं साधन। हम देवताओं से नहीं डरते, हमारे घर वाले नहीं डरते, पत्नियां माता बहनें नहीं डरती। 4 दिन का नियम पालने वाली ब्राह्मणों के घरों में 10% भी औरतें नहीं बची हैं। ब्राह्मणों के घरों में, मैं अन्य जाति की बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता नहीं, पर ब्राह्मणों के घरों में 10% भी औरतें 4 दिन पालने वाली नहीं बची हैं। बताइए किसी ब्राह्मण के घर में एक गिलास जाके पानी पीने का धर्म तक हम लोगों को नहीं बचा। जब ब्राह्मणों के घर में गिलास भर पानी पीने का धर्म नहीं बचा तो औरों की क्या बात करो? यह असत्य हो तो हमें बताइए। नहीं बचा, कहां छूना कहां नहीं छूना, क्या करना, इतने भी निडर हो गए हैं कि अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने जवाइयों को, अपने भगवान तक को वो खिलाते पिलाते हैं, खाना बना बना के खिला पिलाते, इतने निडर हो गए हैं। मैं क्या कहूं, उसको तो हमारे मराठी में बेशरम कहते हैं। इतने धर्महीन बन गया, कितनी निडरता आ गई है भैया, इतनी निडरता। तो ये क्या आपके पास कोई कॉन्शियस माइंड नहीं है, सेंसिबिलिटी नहीं है आपके पास? अब भूल गए आपकी क्या जिम्मेवारी है, अब भूल गए इससे क्या होगा? अगर आप मुझे कभी बुलाएंगे और इस विषय पर अगर कोई व्याख्यान के रूप में बताने को कहेंगे तो 1 महीना मुझे दीजिएगा सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि क्या महावारी के 4 दिन महिलाओं ने पालन करने चाहिए या नहीं, बस इतनी को लेकर 1 महीना। इतना गहन अध्ययन का विषय है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज के इतने बेवकूफ हो गए, इतने बेवकूफ हो गए जो क्या स्त्रियों को बंदिश रखना चाहते। 4 दिन आपको कहा है कि आप आराम कीजिए, एकांत में सेवन कीजिए, एकांत रहिए, तो आप कहते कि नहीं वो मेरे बच्चे को डिब्बा नहीं मिलेगा, मेरा पति भूखा चला जाएगा, मेरे घर को कौन संभालेगा, सब बच्चे भूखे रह जाएंगे और मेरे को 2-4 बच्चे हैं और सबको खाना पीना देना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है, घर गृहस्थी चलानी पड़ती है, आदमी को खिलाना पड़ता है, 10 बजे देना पड़ता है और खिला के भेजना पड़ता है। मेरे पास समय नहीं है, अगर मैं अलग से बैठ जाऊंगी तो बेचारे भूखे हो जाएंगे। इसलिए नहीं, हम लोग पालते उठते नहीं। और मैंने अपने बुढ़ी सास को कह दिया, तेरे से होता नहीं और मैं बैठ सकती नहीं, तेरे को खाना होए तो खा, मैं खिलाऊंगी, वो तुझे खाना पड़ेगा, नहीं तो घोड़े में गई, तेरे को वैसे रहना है, भूखा तो रहती बैठ जा। ऐसे कहने तक बहुओं की मजाल गई है।
माँ बाप के संतान के लक्षण हैं। कहते नहीं, हमारी इच्छा तो है पर परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, इसके कारण हमको ऐसा करना पड़ता है। भैया प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थितियां होती नहीं, हम बनाते हैं। अगर आप उनको कह दें कि तू परमल खा मिर्ची मसाला लगा के, अगर तुम अपने बेटों को खाना पकाना सिखा देते तो कम से कम सब्जी रोटी बना के खुद भी खाता, औरत को भी खिलाता, बच्चों को भी खिलाता। तुमने उसको आदमी को इतना आलसी बना के रखा है, एक कप चाय बनाने की उसको अकल नहीं है, तो वो भी भूखा रहेगा, ये भी भूखा रहेंगे। तो हर माँ ने अपने बच्ची जैसे अपने बेटों को भी खाना सिखाना चाहिए, पकाना। हाँ, हमारे ब्राह्मणों में सिखाते, हर ब्राह्मण के नियम है। तो ब्राह्मण को खाना पकाना आता है तो समझना वो ब्राह्मण है, अगर नहीं खाना पकाना आता समझना ये नकली है। समझ लेना ये नकली ब्राह्मण, ये असली ब्राह्मण नहीं है। असली ब्राह्मण जो होता है उसके हाथ में अन्नपूर्णा होती है, वो अपने कायम अपने अन्नपूर्णा से डालेगा, बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया पकवान बना के आपको खिलाएगा, क्योंकि ब्राह्मण के कर्म है, ब्राह्मण की विशेषता है। आपने अपने पति को तो ऐसा बैल बना के रखा है कि वो तो अपने हाथ से एक गिलास पानी उठा के नहीं लेना चाहता, तो वो क्या खाना खिलाएगा? अच्छा, पहले जैसे पड़ोसी नहीं हुए, पहले जमाने में पड़ोसी ऐसे होते थे कि अगर कोई संकट आ गया, कोई समस्या आ गई तो सामने पड़ोस की बेटी बेटा आके आपको खिला पिलाते थे। नहीं, अब क्या खाना बना के तो उनके घर से खाना बना के आपको भेज देते थे, आज वो भी आपके संबंध नहीं रहे। तो सामाजिक समरसता, सामाजिक समन्वयता, सामाजिक अभिनिवेश और सामाजिक समन्वय विवेक की बुद्धि, इस सबका लोप हो गया है जब धर्म नष्ट हो जाता है। मैंने कहा धर्म लोप हो जाना, इसका मतलब क्या है? अंतःकरण में भगवान है, इस ज्ञान का लोप हो जाना माने धर्म का लोप हो जाना। जब तुम्हारे हृदय में भगवान है, ये तुमको नहीं समझ में आएगा और तुम कहोगे कि ये गलत चीज है, किसी के हृदय में भगवान नहीं होता तो तुम असुर बन जाओगे। जब ये विवेक रहेगा कि हमारे अंदर भगवान है, तो हमारी सारी क्रियाएं, सारी लीलाएं, सारे कर्म, सारे अभिनिवेश, सारा चिंतन, सारा विचार, सारे के सारे शरीर धर्म जो है वो धर्म के अनुकूल ही होंगे। उसके लिए धर्मशास्त्र को स्वतंत्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रंथ बना के रखे वो बात अलग है, पर तुम्हारा सदाचार तुमको स्वयं धर्म सिखाएगा। कोई आवश्यकता नहीं है ग्रंथों को पढ़ने की। कौन बोलता है कि ग्रंथ पढ़ने से आदमी विद्वान होता है? गलत। आंख खोल के दिमाग और दिल जगहों पे रख के जीवन जीने की आवश्यकता है। जिसके पास दिमाग है उसका सदुपयोग नहीं, जिसके पास दिल है उसका सदुपयोग नहीं, जिसके पास अपने इंद्रियां हैं और उसका सदुपयोग नहीं, सारे के सारे स्वार्थ परायण हो जाते हैं तो अधर्म हो जाता है, और सब मत परायण परमार्थ परायण हो जाते हैं तो धर्म हो जाता है, धर्म संस्थापना हो जाती है। इसलिए देवा देवता यतनान्यतर दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। और तब मैं यमुना तट पर आया और वहाँ मैंने देखा कि एक औरत 16 साल की उम्र की जवान दिखती है, बैठी हुई हैं और उसके गोद में सिर रख के दो वृद्धावस्था को प्राप्त जो हैं व्यक्ति सोए हुए हैं। अनेक कन्याएं उस स्त्री को पंखा डुला रही हैं, चवड़ डुला रही हैं, वो रो रही हैं, बाकी सारी स्त्रियां उसको समझा रही हैं। मैं धर्म को ढूंढते ढूंढते यमुना जी गया, वृंदावन गया। यमुना जी नहाया और जैसा ही मैं वापस जाने लगा तो एक आवाज आई, मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विभला सा भवित्वचः, विभला सा भवित्वचः। उसने बोलना चालू किया, मुझे पुकारा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम चिंतामपि
वेशधारी को नहीं, साधु को रुकाना चाहते हैं। साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता अपि नाश। आपके सारी समस्या, सारी चिंता का समाधान साधु के पास ही हो सकता है। साधु किसे कहते हैं? साधयति ईश्वरत्वं ईश्वर चरणारविंदम वा साधुत्वा षडिंकारम इति स साधु। जिसने भगवान के चरणारविंद का मिलन साध लिया है और जिसने अपने अंदर के 6 दुर्गुणों को धो के फेंक दिया है, उसे साधु कहते हैं। तो ऐसे साधु मत चिंता विनाश, तो वो जो है वो चिंता का विनाश करने वाले हैं। दर्शनम, उनका दर्शनम तब लोग सर्वथा अगमाने पाप। साधु का दर्शन भी हो जाए तो पाप का नाश होता है, और साधु से थोड़ी बात कर ले तो चिंता का नाश हो जाता है। बहुधा तब वाक्य न दुख शांति भविष्यति। और अगर साधु से कोई उपदेश मिल जाए तो सब दुखों की शांति हो जाती है। इसलिए जब हमारा भाग्य बलवान होता है, जब हमारा भाग्योदय होने का समय होता है, तो हमें साधुओं का दर्शन होता है। इसलिए सारे लोग जो हैं वो कुंभ मेला में दौड़ दौड़ के जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में वहाँ रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं साधु के दर्शन हो जाए। तो नारद जी ने पूछा, क्वासितम क्वामिमौ चेमा नार्या का पद्मलोचना वददेवी सविस्तार स्वस्य दुःखस्य कारणम। आपके दुख का कारण बताइए बेटा, आपने मुझे क्यों पुकारा, क्यों याद किया? उसने कहा, हे गुरुदेव, अहम भक्तिर्ख्याता इमो में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है, और ये जो सोए हैं मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। काल योगे में जर्जरो, और काल के कुयोग के कारण ये जर्जर हो गए हैं। काल ने इनको धोबी पछाड़ दी है। ये बहुत सुंदर वाक्य है। अब मेरा दुर्भाग्य है कि इस वाक्य को लेकर मैं बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाऊंगा, पर इसका नियम है काल योगे में जर्जरो। हम सारी यहाँ बैठे हैं, वे सारे हम काल योगे में जर्जरो ही हैं, क्योंकि हमारा समय निहित है जन्म से लेकर मौत तक, और हमारा मौत का समय बहुत अलहिदा है, कोई बता नहीं सकता। और ज़्यादातर समझ में आए तो बता सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, और अधिकतम तो इससे बहुत ही कम उम्र में सब लोग इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि हम आज जो हैं काल ने हमको जर्जर कर दिया है। विपरीत परिस्थितियाँ, देश काल ने हमको जर्जर कर दिया है। हम भी तो ज्ञान और वैराग्य जैसे जर्जर हुए हैं, हम ही तो दुख को प्राप्त हैं, हम तो ही संकटग्रस्त हैं, हम ही तो विमनस्क हैं, हम ही तो अशांत हैं, हम ही तो अनाचारी बन बैठे हैं। हमारा ही अपना शरीर का संयम नष्ट हो चुका है, हमारा ही तो विवेक रहा नहीं है, हम ही तो भगवान को प्राप्त करने की कोई प्यास हमारे अंदर नहीं है। हम नकली भागवत की कथा को सोचते हैं। अगर ऐसे समझ लो कि कथा चालू है और एक बड़ा 5 फीट का सांप यहाँ आके बैठ गया, आपके मंडप में घूमने लगा, तो क्या आप इतनी ही शांति से भागवत की कथा को सुनोगी क्या? अगर समझ लो कि कोई भूत प्रेत पिशाच आत्मा भागवत की कथा को सुनकर मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए ताप्ती के ऊपर के पीपल के पेड़ पर बैठे अनेकों भूतों में से एक भूत कथा सुनने से उन रूप धारण करके आया, तो आप आराम से यहाँ भागवत की कथा सुन सकोगी क्या? क्योंकि ये तो तार जुड़ेगा तब पक्का रिश्ता होगा। इसलिए हमारे यहाँ कच्ची खोल भरते हैं पहले, साक्ष्यगंध कच्ची खोल, पक्की नहीं। जब तक वो पक्की नहीं होती तब तक चेंज हो सकता है निर्णय। जब पक्की भरेगी तो निर्णय चेंज नहीं हो सकता, फिर पक्का हो जाएगा। रिश्ता पक्का नहीं हुआ, कच्चा हुआ, मात्र टीके लगे हैं।
कभी बहुत भराई नहीं हुई, मात्र टिक्के लगे हैं तो कभी भी टूटते हैं टिक्के। उसी प्रकार हमारा भगवान का पक्का रिश्ता नहीं बना है, हम कच्चे रिश्ते से भगवान से जुड़े हैं। इसलिए कच्चे रिश्ते, कच्चे बंधन, कच्चे धागे ज़्यादा टिकते नहीं हैं। इसलिए अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में मतयो तनयो मतयो अज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन गर्जरो गंगाद्याः सरितश्चेमा मत्सेवार्थ समागताः तथापि न च मे श्रेयस्सेवितायाः सुरैरपीडानीं शृणुमद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधन वार्तामें वितता प्रियस्थितां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविणेशाहं मृत्युं कर्नाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। बोले ये जो बैठी कन्या है, ये सारी कन्याएं गंगा की सारी नदियां हैं, ये भक्ति की सेवा करती है। तो ताप्ती का एक नया रूप आपके सामने आ गया है। मां ताप्ती किसकी सेवा करती हैं? सवाल जवाब, मां ताप्ती भक्ति की सेवा करती हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति जब वैष्णवों के हृदय में जाकर बैठ जाती हैं, सुनिए एक और कहता हूँ, भक्ति जब वैष्णवों के हृदय में जाकर बैठ जाती हैं तो भगवान इस धरातल पर अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए सारी नदियाँ जो है वो भक्ति की सेवा करती हैं ताकि भगवान आ जाए। तो माँ ताप्ती का मूल जलरूप ही क्यों न, यहाँ निवास करने का उद्देश्य क्या है कि कोई भक्त आ जाए, उनके हृदय में भक्ति बैठ जाए और उस भक्ति की पुकार पर, भक्त के भक्ति की पुकार पर भगवान पुनः अवतार धारण कर ले। इस आशा से जलरूप बने सारे तीर्थ भगवान की बाट जोहते हुए सारे भक्तों के पाप को धोने के लिए आके बैठ गए। इसलिए सारे नदियाँ जो है, सारे तीर्थस्थल जो है, इसमें पाप को धोया जाता है, क्योंकि पाप को नष्ट नहीं किया जाता। शब्दों को ध्यान में रखिएगा, हम जब गंगा जी नहाते तो हमारे पाप को क्या किया जाता है? धोया जाता है, पाप को नष्ट नहीं किया जाता, क्योंकि पाप को नष्ट नहीं किया जाता। पाप को जब भगवान के सन्मुख और अभिमुख किया जाता है तो वही भक्ति बन जाती है। कर्म जब भगवान को समर्पित होते हैं तो भक्ति बनते हैं। इसलिए गंगा जी नदियों का विशेष कार्य है सब पापों को धो दे, तो वे पापों को धो देते हैं। और यही कारण है कि जब ये सारी नदियां वहां भक्ति की सेवा कर रही है, हाथ जोड़ के भक्ति ने कहा उत्पन्ना द्राविड़ेशाहं मृत्युं कर्नाटके गताः। हम जो हैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में हमने सम्मान पाया और गुर्जरे जीर्णतां गताः, गुजरात में हम वृद्धा हो गई। क्यों? क्योंकि गुजरात में भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के अंदर इतनी उद्दंडता भर गई कि वे भगवान के स्वयं के पुत्र संतों का अपमान करने में अपने आप को धन्य समझने लगे और संतों के द्वारा अपना मनोरंजन करने की चाह रखने लगे। संत जब मनोरंजन का विषय बन जाता है, चेष्टा का विषय बन जाता है, जब संत का समाज खिलौना बनाता है तो समझ लेना कि दुर्गति को प्राप्त हुए बगैर नहीं रहेंगे। भक्ति वहां निवास नहीं करती। गुर्जरी जीर्णतां गताः। तो सारे संतों ने यादव कुल को श्राप दे दिया कि तुम्हारे पेट से मुसल पैदा होगा और सारा यादव कुल उस मुसल के द्वारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा का मूल मर्म समझ लीजिए आप।
श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति और भक्त का प्रतिपादन करने वाली कथा है। तो भागवत की कथा पाप को भक्ति में परिवर्तित करने वाली कथा है। 3 श्रीमद् भागवत की कथा संत को प्रतिष्ठापित करने वाली कथा है। 4 श्रीमद् भागवत की कथा है गुरु परंपरा को सुरक्षित करने वाली कथा है। 5 भागवत की कथा सज्जन और सत्पुरुषों को भगवान के अभिमुख करने वाली कथा है। 7 भागवत की कथा भक्त और भक्ति का पालन करने वाली और भक्त और भगवान को मिला देने वाली कथा है। और 9 श्रीमद् भागवत की कथा भक्त को निर्भय करके भगवत स्वरूप में समाहित करा देने वाली कथा है। तो श्रीमद् भागवत की कथा जो है, इसके ये 10 आयाम है। आप चाहे उस आयाम को इस भागवत की कथा में सिद्ध कर सकते हैं, चाहे किस भाव को, और चाहे उस भाव को लेकर के भागवत की कथा कर सकते हैं। इसलिए भागवत की कथा एक होते हुए भी वक्ता जिस भाव में प्रतिष्ठित होगा उस तरीके से वो उस कथा का और कथा के अर्थों का प्रतिपादन करते जाएगा। विदुषाम भागवत, इसलिए विद्वानों की भागवत में परीक्षा होती है कि विद्वान कितना है। तो भागवत कैसे कहता है, इस पर यह समझ में आ जाता है कि इसकी विद्वत्ता क्या है। इसलिए तत्र घोर कलैर्योगात् पाखंडे खंडितांगिका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्याम सहमन्यता। श्रीमद् भागवत की कथा में कहा कि घोर कलयुग के पाखंड के कारण खंडितांग हुई, दुर्बल हुई ये पुत्र के द्वारा शोक करने वाली भक्ति कहती है हमारे तो भाग्य ही फूटे। मैं अपने पुत्रों के साथ भगवान के निजधाम गमन के कारण वृंदावन आई, मैं तो जवान हो गई पर मेरे बच्चे जवान नहीं हुए। तो आप जरा बता दीजिए कि इनका बुढ़ापा कब जाएगा, इनको आरोग्य कब प्राप्त होगा, मुझे बताइए तो जरा कि घटते जठरा माता तरुणो तनया विदो अतः शोचादि चात्माना विस्मया विष्णुमानसा वडयोग निरेधिमान कारणम चातुर किम भवेत। मुझे बताइए। सूत जी कहते हैं कि नारद महाराज जी ने ध्यान लगाया और अभी जो मैंने कहा था पहले ही भागवत की कथा के आरंभ में कि इस श्लोक को जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा, वो ये श्लोक है। नारद कहते हैं श्रुणुष्वा वहिता बाले युगोयम दारुण कलिहि तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गांस्तवांसि च जनागासुरायन्ते शाच्य दुष्कर्मकारिणाः ये संतो विषीदन्ति परिरक्षन्ति ये साधवः दत्ते धैर्यं योगीमान् शरीर पंडितोऽथवा अस्पृश्यानवलोके यं शेषभार कलिधरा वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम नापि दृश्यते न त्वाम् अविस्मृतः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता। भागवत जी कहती है वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। आज इस समय आप जिस आनंद का अनुभव कर रहे हो ये अनुभव इसके बाद फिर आपको कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। सारा मंगल निकल गया। कल जितना अच्छा था वो आज नहीं है, परसों जितना अच्छा था वो कल नहीं था, आज जितना अच्छा है वो कल नहीं रहेगा। हर दिन जैसा नया आएगा तो पृथ्वी पर का सारा मंगल नष्ट होते हुए दिखाई देगा, सारा खत्म हो जाएगा। न स्वाद बचेंगे, न स्वभाव बचेंगे, न धर्म बचेगा, न क्रिया बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। न ईमानदारी बचेगी, न विश्वास बचेगा, न श्रद्धा बचेगी। सारा का सारा लय हो जाएगा, सारा समापन हो जाएगा। जना अघासुरायन्ते, सारे लोग राक्षस बन जाएंगे। शाक्ष दुष्कर्मकारिणा, और सारे लोग दुष्कर्मकारिण बन जाएंगे। इसलिए मैं तो धन्य हूं, वृंदावन धाम धन्य है। अत्वेर मां गार्गा भावान जरान विमुच्यत खिचिदात्म सुखाने व प्रसुप्तिर्मन्यतो नयः। अब मुझे जरा बताइए कि मेरे पुत्र जवान कैसे होंगे, और ये भी बताइए कि परीक्षित जैसा राजा इस भूमि पर राज्य कर रहा है तो अधर्म कैसे लुप्त हो गया और अधर्म कैसे बढ़ गया,
सारा का सारा धर्म नष्ट क्यों हो गया और पृथ्वी अबला क्यों हो गई, ये मुझे बताना। अब ये सारी चीज हम आपको कल की कथा में बतलाएंगे। हमने